हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या आपकी पर्सन जो अभी तक आपके पास नहीं आए हैं, क्या वो सच में आपको हमेशा के लिए छोड़ देंगे, या फिर ये मानिए कि उनके आने का कारण ये है कि वो आपको छोड़ चुके हैं। ये वीडियो होने वाली है ख़ास, क्योंकि ये जो है वीडियो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो है आपके पर्सन की मन की बात जान सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए ताकि उनकी एनर्जीज़ के साथ हम कनेक्ट कर पाएँ। लव, opportunity beckons, seek the truth, seek the truth। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। विन और लूज, बैलेंस, विन और लूज, यहाँ पे है बैलेंस, डेडिकेटेड एफर्ट। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे कार्ड साफ बता रहे हैं कि आपके पर्सन ना आपसे अलग रह के आपको बहुत ज़्यादा मिस करने की कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होने के कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्ट में जीते हैं। 24 घंटे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और ओवर थिंकिंग के कारण ये पर्सन जो है किसी भी काम में अपना दिल जो है नहीं लगा पाते, जिसके कारण जो है इनके एफ़र्ट जो है ऐसे 100% ही नहीं दे पाते, जिसकी वजह से इनके रिज़ल्ट भी 100% नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ ना प्यार में कुछ इस तरीके से पागल हो चुके हैं कि इस पर्सन को आपके अलावा किसी और के साथ रहना तो क्या, किसी और का साया भी इनके लाइफ में आ जाए तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं। एक समय पे ये पर्सन ऐसे थे कि ये पर्सन बहुत लोगों से बात करते थे, बहुत लोगों के साथ टाइम पास करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, आपके पर्सन की इमेज दूसरों के सामने बहुत ख़राब थी, और ये किसी एक के साथ कभी रह ले तो ये तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे है सीक द ट्रूथ, जिसका मतलब ये है आपके पर्सन ना आपके साथ रहते हुए बहुत सारी चीज़ें छुपाते थे। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपके साथ रहते हुए आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते थे, लेकिन आपको ना आपकी जो इंट्यूशन है, या फिर ये मान लीजिए आपके शुभ चिंतक इतने हैं कि आपको कहीं ना वो सारी चीज़ें ना बता ही देते थे। आपको सच पता चल जाता था, आपसे कभी कुछ छुपता नहीं था। यहाँ पे कार्ड आ गया है बैलेंस। इसका मतलब ये है कि आजकल इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। उनके जो इमोशंस हैं इतने ज़्यादा हाई हैं, कभी कभी उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है, वो आपके बिना जी लेंगे। लेकिन वो सच में जब जीने जाते हैं ना, हर दिन जब बीतता है, हर जब लम्हा बीतता है, उनको ऐसा लगता है ये तो मुमकिन ही नहीं है। आपके बिना जो जीना अभी के लिए ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम आपके बिना जीना तो उनको बिल्कुल गवारा ही नहीं है। फिर उनको महसूस होता है कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। एक रास्ता है मेरे पास, या तो मैं एफ़र्ट्स लगाऊं, ठीक है, विन और लूज़। इनके लिए आपको जीतना, आपके पास आना एक ऐसी सिचुएशन है कि जैसे कि ये मान लीजिए हिंदी में एक बोलते हैं करो या मरो, ठीक है, सीक द ट्रुथ। यहाँ पे मुझे आपकी फीलिंग दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पे ख़त्म हुआ जहाँ पे आपके मन में हज़ारों सवाल थे। एक ऐसे इंसान आप बन चुके थे जो थका हुआ, हारा हुआ, चीटेड, डिफीटेड, मतलब कि सब कुछ करने के बाद जो चीज़ें आपको मिलनी थी वो बिल्कुल उससे उल्टी मिली, आपकी कल्पना से परे मिली। आपके एफ़र्ट्स का आपको ये सिला मिला, आपके प्यार का आपको ये सिला मिला। आपने समय दिया, आपने उनको केयर दी, आपने उनका साथ दिया, जिसका आपको ये सिला मिला। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता नहीं था कि आपको सारी सच्चाई पता है। आपको ऐसा लगता था कि अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है, जिसकी भनक आपको नहीं है। लेकिन अभी क्या है सिचुएशन, आपको लगता था कि आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हैट्स ऑफ टू माय व्यूअर्स, इतनी स्ट्रांगली अकेले बिना किसी को बताए
आज तक आप अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, आज तक आप अपने कदमों पे खड़े हुए हैं, अपनी बदौलत, अपनी हिम्मत, ताकत और दिलदेरपने की बदौलत। ये प्यार कम मत होने दीजिएगा, ये प्यार खुद से करते रहिएगा। आपके पर्सन की लाइफ में भी इस समय क्या चल रहा है? क्या वो कभी आपके पास आएंगी? इसका जवाब मैं आपको दे सकती हूँ। नंबर 4 कार्ड यहाँ पे आ गया है, अपॉर्चुनिटी बेकन्स। ये जो पर्सन है डूबे हुए हैं, ये मान लीजिए सोच में डूबे हुए हैं कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन उन चीज़ों को कैसे करना है, कब करना है, किस समय करना है और अकेले करना है या किसी को साथ लेके करना है, ये चीज़ें उनको पागल करती जा रही है। आप सोचते होंगे ये पर्सन आते क्यों नहीं है? ये पर्सन बहुत डरते हैं। इस पर्सन के मन में आप ही के जैसे करोड़ों लाखों सवाल उनको परेशान कर रहे हैं। क्या बोलूं, किस मुंह से जाऊं, एक्सेप्ट होंगे, नहीं होंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्या वो मुझसे प्यार करेंगे, क्या मैं उनको याद हूँ या वो मुझे भूल गए हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी गहरी सोच में ये सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करूं। लेकिन ये पर्सन जो इस बार आपके पास आएंगे ना, आपको उनसे बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं कि ये आपको टाइम नहीं देते थे, आपको मिसअंडरस्टैंड करते थे, आपको वो वैल्यू नहीं देते थे, आपकी वैल्यू नहीं समझते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से आपके पर्सन आएंगे ना, आप हैरान हो जाने वाले हैं, आई प्रॉमिस यू। क्योंकि ये जो हैं आपके लिए ज़मीन आसमान एक करने के लिए तैयार है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ गया है विन और लूज। किसी भी कीमत पे देखिए, बंजर ज़मीन पर भी यहाँ पे घास उग गई है, जिसका मतलब ये है ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, ज़मीन आसमान एक करने के लिए तैयार है। अगर आप कहते नहीं, एक एग्ज़ाम्पल है, गुस्से से एक थप्पड़ भी मार देना तो भी ये पीछे नहीं हटेंगे। इनको आपका प्यार चाहिए, इनको आपका साथ चाहिए, वो भी किसी भी कीमत पर चाहिए। ऐसा लग रहा है ये पर्सन ना एकदम ना कितने ज़िद्दी दिल हो गए हैं, अब कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी कर जाएंगे। अगर आप उस दिन बोलेंगे ना, जिस दिन ये आपसे मिलने आएंगे कि ऐसा करिए, वैसा करिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, जो इनके लिमिट में होगा ये करेंगे ज़रूर, ठीक है। और ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है ये जो प्लान है ना, ये अकेले ही बना रहे, अकेले ही ये गहरी सोच में डूबे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कोई और तो इन्वॉल्व मुझे यहाँ पे नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं डिसाइड किया है कि ये चीज़ मैंने बिगाड़ी है, लाइफ में ये चीज़ जो है सुधारनी भी मुझे ही है। दूसरों को इन्वॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखिए, प्यार मैंने किया, रिश्ता मेरा है, डेडिकेशन मेरी है, प्यार मेरा है, जुनून मेरा है, पर्सन मेरे हैं। तो ये चीज़ मुझे अपने दम पर करनी है, अपने दम पर मेरे पर्सन को जीतना है। मुझे किसी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ स्पेशल मैसेजेस, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस समय चल क्या रहा है। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी जितनी भी डेडिकेटेड एफर्ट्स अब फाइनली मैनिफेस्ट हो रही हैं। क्योंकि आपके पर्सन भी आपके पास आने से रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। हो सकता है कि आपका रीयूनियन जो है किसी ऐसे समय पे हो जब आप दोनों ही किसी छुट्टी पर हों, या फिर सडनली आप मिलेंगे ज़रूर जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है। रिकन्सिलिएशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग टू यू। ओ माई गॉड, और कितने कन्फर्मेशंस लेंगे ये बताइए। Religious factors, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. हो सकता है आप हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा प्रेयर्स में बिलीव कर रहे हों, एफर्मेशन के साथ साथ बहुत ज़्यादा मंत्रा चैंट कर रहे हों, प्रेयर्स ऑफर कर रहे हों, डिवाइनली या स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। क्योंकि मेडिटेशन भी आप में से बहुत सारे लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी है अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्रांड न्यू रीडिंग आ गई है, जल्दी से जाके उनकी करंट फीलिंग्स और इमोशनल लव लेटर्स और इमोशनल मैसेजेस जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अब आगे कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं। जल्दी से जाके इस वीडियो के बाद आपको देखना ज़रूर है, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी उसका कंटिन्यूशन की तरह ही होगा।
दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर ऑफ योर लाइफ। हो सकता है कि दे आर द वन जिनसे आपकी शादी हो, क्योंकि एंजल्स का भी यही कहना है कि ये आपके जो पार्टनर है इनसे आप मिले हैं फॉर अ रीज़न, एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से कोई चीज़ रैंडमली नहीं होती। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ इस वीडियो को प्यार देके, कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। इस वीडियो के बाद हम कुछ रील्स भी पोस्ट करेंगे अगर आप कहेंगे तो। उससे पहले जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जाके वीडियो का लिंक दिया है, आप जाके देख लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।